माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की रोशनी है। ये रोशनी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी है। ये जो चमक मुझे दिखलाई पड़ रही है आप सभी लोगों के चेहरे में, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आई एक चमक है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उनके समाधान के लिए जिस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है वो नगर निकायों के पास नहीं होता है, उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और अगर कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर होती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप लोग जो अभी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और विभिन्न नगर निकायों में जाकर कार्य करेंगे, आपके ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जैसा कि प्रधान सचिव नगर विकास विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हमारे अर्बन एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो, और उसी की दिशा में ये जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग मैन पावर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो 289 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये सभी तकनीकी पद हैं। ये पद ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार में कहीं जाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कैजुअल वर्कर के माध्यम से इन पदों पे आप कार्य नहीं करा सकते। इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो हमारे जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं उसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी वरीय पदों पर नियुक्ति की गई है और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको पता होगा, संभवतः टाउन प्लानर पहली बार झारखंड राज्य में पहली बार ये हुआ है कि सहायक नगर निवेशक के पद पे नियुक्ति की गई है। अभी तक हम लोग अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते थे, पर इस तरह के पद पर पूर्व में कभी नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि जब तक टाउन प्लानर नहीं होगा तब तक हम प्लान टाउन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आज आप लोग जिन पदों पे नियुक्त हो रहे हैं, जैसे स्पेशल नॉलेज, चाहे वो सैनिटेशन की हो या हॉर्टिकल्चर की हो, गार्डनिंग की हो, जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली का जो एक स्वरूप दिखाई देता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि जो ग्रीनरी जो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग जब आएंगे तो इस तरह की दिशा में कार्य करेंगे कि हमारे अर्बन एरियाज़ भी जो देश के बेस्ट अर्बन एरियाज़ हैं उनकी तरह दिखाई दें, साफ़ सफाई में, ग्रीनरी में, सस्टेनेबिलिटी में। तो ये मेरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है। और आप लोग नियुक्त हो रहे हैं आज, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप काम करें। ये तो सही बात है कि जो भी नियम है, सर्विस रूल्स हैं, और जिस तरह का टेक्निकल काम आप कर रहे हैं उसके जो भी टेक्निकल नियम प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर वाला हो, ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं है, लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपने आप को केवल एम्प्लॉई मान के मत चलिए। आप ये मान के चलिए कि अर्बन डेवलपमेंट में आप एक भागीदार की तरह काम कर रहे हैं, और भागीदार के रूप में आप एक्टिव रोल प्ले करेंगे। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है। और आज मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपको बहुत बहुत बधाई दूंगी, और मैं आशा करूँगी कि आप कुछ ही वर्षों में हम लोग अपने अर्बन एरियाज़ को और भी अधिक बदलता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा 289 पदों पर नवनियुक्त हमारे सरकारी कर्मचारियों के नियुक्ति वितरण समारोह में हमारी गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी,
माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी, हमारी मुख्य सचिव अलका तिवारी मैम, हमारे प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, सभी विभागीय पदाधिकारी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सदस्य, और आज आप वो तमाम लोग जो अपनी आंखों में सुनहरी चमक लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम उठाने जा रहे हैं, आप तमाम लोगों का मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के संबोधन में आपने सुना, हमारे राज्य की 31% आबादी नगर निकाय में निवास करती है और पूरे राज्य में यूएलबीज या नगर निकायों की कुल संख्या मात्र 49 है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश, उसके 49 यूएलबीज में राज्य की 31% जनता का निवास है। और ये शहरीकरण जो है ये दिनों दिन बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, तो बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाकों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना लगातार हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे यूएलबीज के ऊपर जनसंख्या के आधार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना रही हैं। जो योजनाएं कंसीव की गई विभाग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि ने कहीं ना कहीं उन योजनाओं में बहुत दबाव क्रिएट किया है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर किसी तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे हैं। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावतों के बाद, तमाम उन कोशिशों के बावजूद जो आपने देखा है, हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चों को नियुक्तियां देने के मामले में कौन लोग आड़े आते थे। इन तमाम झंझावतों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं और आपको भी, कि आपने भी पूरे धैर्य के साथ इस दिन का इंतजार किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के दिन के माध्यम से, चूंकि यह हेमंत सोरेन पार्ट 2 का तीसरा महीना है और तीसरे महीने की 289 नियुक्तियों की शुरुआत पूत के पांव पालने में दिखा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो तमाम कोशिशें, वो तमाम ताकतें राह में रोड़ा बनेंगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए झारखंड के बाल बच्चों का उनका हक देने के काम में लगे रहेंगे। और हम जानते हैं कि आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम झारखंड के बच्चों को अपने राज्य की नौकरियों में अधिकाधिक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे। आज बतौर नगर विकास मंत्री के तौर पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं। आज एक लंबे सरकारी जीवन की शुरुआत हो रही है आपकी। आप सरकार के अंग बन के, सरकार के कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी बन के निकायों में काम करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड जिसने आपको पैदा होते देखा, झारखंड जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, झारखंड जिसकी माटी में पल बढ़कर आप बड़े हुए, आज उसका भी कर्ज आपके ऊपर कुछ है। आज जब आप निकायों में पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर जब जाएंगे, तो मैं आपसे यही आग्रह अपील करना चाहूँगा कि उन क्षेत्रों में बसने वाले लोग हमारे आपके लोग हैं, जो आपसे कुछ बेहतर सेवाओं की, कुछ बेहतर सर्विसेज की उम्मीद करेंगे। और मुझको उम्मीद है कि झारखंड की माटी का यह कर्ज आप जरूर से पूरा करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो अकड़ दिखाने के लिए आया है, वो हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बन के आया है। और इस भावना के साथ आप काम करेंगे तो हमारी यूएलबीज और बेहतर होंगी, मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएंगे और आने वाले झारखंड आने वाले लोगों को हम यह दिखा सकेंगे कि हमारे भी नगरीय क्षेत्र यूएलबीज सुदृढ़ हैं,
तमाम तरह की चीज़ों से परिपूर्ण है। और आज इस पहले कदम के बाद बेहतरी की ओर हम लोगों ने एक और कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तौर पर जो तमाम लोग आज हमें सहयोगी के तौर पर नगर विकास में मिल रहे हैं, ये नगर विकास के बेहतर विकास की दिशा में हम लोगों के भागीदार बनेंगे।